अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर प्रोफेसर सुहेल इजहार और मैं आपको करवाऊंगा मैथ्स इन इजी वे। तो इसी क्वेश्चन का हम बी पार्ट कर रहे हैं। इसी तरह अब आपने ये इनको क्या करना है, देखिए यहाँ पे कोई चीज कॉमन आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह नॉट टू कॉल द क्यूब, ये क्यूब रूट है। अगर तू कॉमन लेने तो ठीक है, नहीं ये आपका आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 और दी एक्सरसाइज नंबर 1.3। ये बेसिकली है वर्ड प्रॉब्लम। जहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम आता है तो उसकी आपको स्टेटमेंट जो है वो पहले आपने स्टेटमेंट उसको समझनी है, फिर आपने आगे उसको देखनी। तो वो क्या क्या कह रहा है, द सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव द इंटीजर इज 42, फाइंड द थ्री द इंटीजर्स। तो आपने क्या करना है, तो आपने क्या कर लिया दैट कि फर्स्ट आपने क्या कर लिया जी x प्लस 1 एंड x प्लस 2, क्योंकि उसने कहा है द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म है। अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1 और तीसरा क्या होगा x प्लस 2। अब इन क्या करना है, हमने सम करना है। क्या सम, तो आपने क्या लिखा x प्लस 1 x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू, क्योंकि वो क्या कह रहा है 42 आ गया। अब आपने इन सबको क्या कर दिया, प्लस कर दिया 42। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। ये आ गया 39। अब आपने इसको इस पे क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। तो आपका फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 30। अब आपकी ये आई है फर्स्ट वैल्यू x आई है, उसने कौन सी मांगी है, तो हमें थ्री इंटीजर। तो आप लिखेंगे x प्लस 1 और x प्लस 2। अब आपने जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे ये 13 प्लस 1 और 13 प्लस 2, तो ये आ गया 13, 14 और 15। ये आपके पास जो थ्री कंसेक्यूटिव जो क्या आ गए हैं, द इंटीजर्स आ गए, और ये आपका क्या है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए यहाँ पे उसे क्या कर रहे हैं, द डायग्राम शो, ये एक आपको उसने डायग्राम दे दी हुई है, और शो द राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ द AC, ये लेंथ उसने आपको दे दी हुई है। उसने आपको AB की लेंथ दी है, लेकिन वो कह रहा है फाइंड द AB, क्योंकि A और B हमारे पास नहीं है, और एरिया उसने आपको दे दिया हुआ है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। अब ये फार्मूला आप लोगों ने 6, 7, 8 में ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेकिन वो क्या होता है, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फार्मूला होता है। अब एरिया उसने हमें खुद दिया हुआ है, यहाँ पे मैं एरिया मेंशन करता हूँ, डेल्टा नहीं करता, ताकि आपको अब जो एरिया की वैल्यू से आपको दी हुई क्या है, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 1/2। अब देखिए बेस उसने आपको दी हुई है, वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हाइट उसे दी हुई, लेकिन ए और बी नहीं है, प्लस, क्योंकि जब तक हमारे पास ए बी नहीं आएगा तो हम ए बी की लेंथ फाइंड नहीं करेंगे। अब देखिए ये यहां क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहां जाके वो डिवाइड हो जाएगा। मैं सिर्फ तो इसको लेके आया, बाकी टर्म वैसी की वैसी ही है। अब देखिएगा मैं इसको क्या कर रहा हूं, तो रिमूव कर रहा हूं, तो आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि जगह कम है। अब आप देखिए, अब यहां पे जब ये फॉर्म आएगी तो ये क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे, और मैंने आपको बताया था कि रैशनलाइज हमने जब भी करना है वो डिनोमिनेटर से करना है। 1/2 a square root of 3 plus b square root of 5, 1 plus square root of 15 into square root of 3 minus square root of 5, और नीचे आपके पास फार्मूला बन गया ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, 1/2 a square root of 3 plus b square root of
5 जी। अब आप देखिए ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आप देखिए जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये है 15। अब ये बेस बराबर है, पावर क्या सेम है, तो क्या हो जाएगा प्लस 45 का स्क्वायर रूट। अब ये क्या बनेगा माइनस 75 का स्क्वायर रूट ओवर 3 माइनस 5 1/2 a स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आप देखें ये कोई भी चीज ऐड नहीं हो सकती, तो देखिए 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। अब देखिए मैं अगर इसकी फैक्टर बनाना चाहूं तो आप इसके फैक्टर यूं भी बना सकते हैं, 45 3 5 3 5 ये बन गया। तो ये क्या बन गया 9 मल्टीप्लाई बाय 5। सेम इसी तरह 75 के फैक्टर क्या होंगे, 5 1 द 5 5 3 5 2 द 25 5 3 द 15। तो ये आ गया 25 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट और ये आ गया -2 1/2 a स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 5। 2 2 से कैंसिल हो गया जी। अब आप देखिए बेटा ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखिए ये 5 का स्क्वायर रूट तो नहीं होता, लेकिन तो ये क्या बनेगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये क्या होगा माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। नीचे आपके पास क्या रहेगा -1 a स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखिए यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है, 5 स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमन आ रहा है और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन आ गया। तो आपने क्या लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 माइनस 5 और यहां से 5 स्क्वायर रूट कॉमन आ गया, तो ये क्या बन गया 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय -1 a स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये आपके पास क्या बन गया -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 1 माइनस 5 4 आ गया, ये आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय -1 a स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर देखिए अगर माइनस को करें -4/3 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय -1 a स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर हम और से देखें तो कैंसिल हो गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 a स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखें यहां पे भी दो वैल्यू और यहां पे भी दो वैल्यू। देखिए कोफिशिएंट जिनके सेम आ गए तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी a 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 b की -2 स्क्वायर रूट ऑफ। अगर हम इसको लिखना चाहें तो आप इसको यूं लिख सकते हैं कि a की जगह ये पुट टर्म आ गई और b की जगह ये, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अ रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ। देखिए रेक्टेंगल क्या होती है, ये मैं यहां पे लिख देता हूं। ये देखें ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन गई। अब इसकी ये साइड दोनों बराबर है और ये दोनों साइड क्या है बराबर है। अब उसने आपको यहाँ पे लेंथ दी है और ये उसने आपको दे दी है। अब आप ये लिख लें या ये लिख लें। अब उसे क्या कहा है, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला होता है ए बेस इंटू हाइट या लेंथ इंटू बेस, जो भी आप कर सकते। अब एरिया ऑफ द फॉर्म जो उसने हमें एरिया फॉर्म दिया है, जो उसका उसने हमें ए और बी की फॉर्म में उसने हमें ये एरिया उसने हमें खुद दे दिया हुआ है। अब क्या चीज आ गई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये 18 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये आ गया। ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2। अब देखिए आपने इसको इससे क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो क्या आया 10। जब इसको इससे किया तो -8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। जब इसको आपने किया मल्टीप्लाई तो 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ क्या बन गया
फिर इसको किया -4 स्क्वायर रूट ऑफ जी 18 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। अब आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहां पे भी दो वैल्यू है तो यहां पे भी दो वैल्यू आएंगी, तब हमारे पास ये एरिया ऑफ द फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए बेटा a प्लस बी का स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखिए, अब इनमें कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 10 माइनस ये क्या बन गया 8, 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 इंटू 9 इंटू 2 का स्क्वायर रूट -4 9 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर डिवाइड बाय। अब आप देखिए यहां पार क्या 1 है, मैं अगर इस पार को कर दूं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये पार 1 है, जब हम इसका हाफ करेंगे तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये एक इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। प्लस अब देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट नहीं है लेकिन 9 का है तो 3/2 आ गया, -4 इंटू 3 का स्क्वायर रूट नहीं है, 2 का नहीं है 3 का यार। अब देखिए ये भी इससे कैंसिल हो गया जी। तो ये आपके पास 10 -4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 -12। अब आप देखें यहां से स्क्वायर रूट 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ गया a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी, तो ये आ गया -12 और ये आ गया -2। अब आप देखिए यहां पे मैंने स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लिया, -4 प्लस 15 तो -2 प्लस 11, तो ये आ गया -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखिए ये तो इस फॉर्म में आपके पास ये आ गया जी। ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो अब तो इट्स मीन कि बी की जगह क्या आएगा 11 और ए की जगह -2, और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 68 and the difference is 22। देखिए बेटा जहां पे भी वर्ड्स प्रॉब्लम आती है ना, तो वर्ड्स प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको उसकी स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए, वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है। अब देखिए ना, फाइंड द टू नंबर्स, तो आप क्या लेट द टू नंबर्स आर, अब कोई भी नाम दे दे, मैंने एक्स एंड वाई का दे दिया नाम। अब वो क्या 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 कह रहा है, सम द नंबर, तो सम आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। फिर वो क्या कह रहे हैं, एंड द डिफरेंस, डिफरेंस मीन माइनस, तो x माइनस वाई आ गया प्लस 22। अब आगे ये देखिए ये दो आपके पास क्या बन गई है, वो इक्वेशन नाम दीजिए 1 and 2 का। आपने अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप इनको क्या कर सकते हैं, माइनस करें प्लस करें, ताकि किसी एक की वैल्यू आ जाए। अब देखिए यहां पे क्या आ रहा है, वाई प्लस है और यहाँ वाई क्या है माइनस है, तो मैंने क्या कर दिया, एडिंग 1 and 2, कि मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। x प्लस वाई 68, x माइनस वाई 22। जब मैंने ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, तो ये कैंसिल हो गया, 2x आ गया। जब ऐड करें तो आ गया 10, ये आ गया 90। अब ये 2 को 45 से x आ गया 45 आ गया। अब x की वैल्यू आ गई, y की चाहिए, अब ये y की वैल्यू, दो इक्वेशन है, अब किसी एक में क्या करते हैं, इसको पुट कर दें। तो आपने क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर 1, मैंने 1 में कर दिया, आप 2 में भी कर दें। जहां जहां पे ये x था वहां पे आपने 45 पुट कर दिया। ये यहां पे क्या आ रहा है, ऐड हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, ये 23। अब इसको आपने चेक करना है कि मेरा आंसर ठीक आया कि नहीं आया। आप पेपर में कर रहे हैं तो आप चेक करें, तो आपने 23 और 45 को ऐड कर दें। जब ऐड करें तो आंसर अगर 68 आता है, या आप इन दोनों को माइनस कर दें तो आंसर क्या आएगा 22, तो आपकी ये वैल्यू बिल्कुल
ठीक है, आपको किसी से भी आंसर चेक करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, जो स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम देखते हैं, वो ये कह रहा है कि जो लाहौर का टेम्परेचर है ना, वो वार्म ड्यूरिंग द समर 2024। अब एक टीवी न्यूज चैनल ने एक रिपोर्ट किया है कि टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा 48 सेंटीग्रेड पे। वो कह रहा है कि आपने ये फार्मूला यूज करना है और आपने जो टेम्परेचर वो क्या दिया गया सेंटीग्रेड में, आपने उसको फाइंड करना है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ गई है, आपने जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे 9/5 48 + 32। बेटा आप इसको क्या करना है, कैलकुलेट देखिए क्या करेंगे, 9 × 48, ये आ गया 432 / 5 + 32। अब आपने इसको इस पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 86.4 + 32। अब आपने इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ गया 118.4। ये आपका फ़ारेनहाइट में ये टेम्परेचर, ये था सेंटीग्रेड में। अब जो आपने निकाला है कि लाहौर का जो टेम्परेचर है वो 2024 में क्या होगा, फ़ारेनहाइट में 118.4। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर। 6 years ago, the father age was 2 times the age of the son. What was the son age 6 years ago? अब देखो क्या कह रहा है कि एक फादर और सन की जो एज है उनका सम करें तो 72 बन रहा है। अब वो कह रहा है 6 years ago, मतलब 6 साल पहले, the father was the 2 times of the age of the son. अच्छा, आपने क्या किया, what was the son, कि मतलब सन की एज चाहिए आफ्टर द 6 years पहले, तो लेट द फादर एज इज x, द सन एज इज y। आपने उसे सम ऑफ द एज, तो आपने इन दोनों को सम कर लिया, x + y 72 आ गया। अब आप वो क्या कह रहे हैं, 6 years ago द फादर, तो x माइनस कर दिया 6 और 2 टाइम, मतलब 2 टाइम ऑफ द एज 2y - 6, क्योंकि हम उसी में से क्या करें, माइनस करें, तो आपने माइनस कर दिया, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हमारे पास ये x आ गया, ये हमारे पास फादर आया है, फादर की एज आ गई है जो आफ्टर द 2 टाइम फॉर इट। अब ये x की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी, जहां जहां पे ये x आ रहा है वहां पे आपने x 2y - 6 + y = 72, तो 3y = 72 + 6, तो 3y = 78 आ गया, y = 78 / 3, ये आ गया 26। अब y की वैल्यू क्या आ गई है, 26 आ गई। अब ये जो एज आई है ये आपकी सन की आई है, अब फादर की एज क्या होगी, तो अब y की वैल्यू आपने यहां पे पुट कर देनी है, (46) आ गई। अब ये एज है जो सन और फादर की है, जिनको ऐड करें 72 आ रहा है। वो कह रहे हैं आफ्टर द 6 year, आफ्टर द 6 year क्या होगी, तो अब देखिए हमारे पास आफ्टर द 6 year क्या होगा, 6 year है तो 46, इसमें जब हम इसे माइनस करेंगे ना, आफ्टर 6 year, आफ्टर द 6 year, तो क्या 46 - 20, तो 20 ईयर उसकी एज होगी आफ्टर द 6 year। मुझे अपने घर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मीरा ने एक टॉय है वो उसने परचेज किया है 1500 रुपए में और उसको सेल आउट कर दिया है 1520 रुपए में। व्हाट वाज द प्रॉफिट, के उसको मुनाफा कितना होगा, कितने फीसद परसेंटेज होगा। तो देखिए सीपी क्या होता है, कॉस्ट पर प्राइस है, और एसपी क्या है, सेलिंग पर प्राइस है। प्रॉफिट का
बोला क्या हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस में से आपने कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया तो उसको यहाँ पे पता चल रहा है कि उसको 20 रुपीज प्रॉफिट हुआ। अब वो कह रहे हैं परसेंटेज क्या होगी, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, पी ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 20 डिवाइडेड बाय 15, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका 1.33 उसको प्रॉफिट होगा। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि तैयब की सालाना जो इनकम दी गई है वो 9,60,000 रुपए है, वाइल द जो छूट मिल रही है उसको जितनी 1,30,000 है। हाउ मच टैक्स, वो कितना टैक्स पे करेगा, हैव टू पे, अगर उसकी जो रेट जो टैक्स पे की जो उसको रेशो दी गई है वो 0.75% पे दी गई है। अब उसकी टैक्स द इनकम टोटल सालाना इनकम और जो उसको छूट दी गई है 9,60,000 रुपये उसकी टोटल है, और छूट कितनी दी गई है 1,30,000 रुपये, वो माइनस कर दिया। तो अब आपकी जो टोटल टैक्स पे जो बनकी वो क्या बनी, 8,30,000 रुपये। अब 8,30,000 रुपये वो कितना सालाना टैक्स देगा, तो उसका फार्मूला क्या है, टैक्स द इनकम मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। तो अब आपके पास 8,30,000 आ गया मल्टीप्लाई बाय, अब ये 0.7% था तो आपने इसको से क्या किया, डिवाइड किया, 0.0075 आ गया। अब वो टोटल टैक्स जो सालाना देगा वो 6,225 रुपीज देगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑफ द 3,75,000 for the 1 year at the rate of 14% compound annually। वो ये कह रहे हैं कि आपने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है जो कि 3,75,000 पे एक साल का क्या बन रहा है, 14% बनता है। तो आपके पास P इज द प्रिंसिपल, द अमाउंट, रेट क्या दिया है 14%, वो क्या 0.14। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ये है AP, ये वाला 1 फार्मूले का R रेट एंड द नंबर ऑफ द ईयर। यहाँ कितना दिया गया, 1 ईयर आ गया तो यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ पे 2 आता तो 2 आ जाता है। अब 1 प्लस 0.1 इनको किया ऐड, जब 1.41 को किया मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ गया 4,27,500 आ गया। अब वो कहता है कि इसमें वो कितना मार्कअप देगा, तो आपके पास ये चीज आई है और जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी आपने उन दोनों को माइनस कर दिया, तो ये आ गया जो 52,500 आपका मार्कअप आपने वो देगा। ये हमारा आंसर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। Thanks for watching. To support our channel, hit that like button, subscribe it and share it with your friends.